बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइन। भारतीय किसानों के एहतजाज को 100 दिन मुकम्मल हो गए। मुल्क की मसरूफ तरीन शाहराहें बंद कर दी जाएंगी। दहली के धरनों में मुस्तकिल रहने की तैयारियां कर ली गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक किसानों ने एहतजाज के 100 रोज मुकम्मल कर लिए। मोदी सरकार ने कमजोरी का मुजाहिरा करते हुए दिल्ली के धरनों में मुजाहिरीन के लिए पानी की सप्लाई रोकने का अमल शुरू कर रखा है। ज़ल्मे खलीलजाद की अफगान हुकूमत की मुज़ाकराती टीम से मुलाकात। अफगान अमन अमल की अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलीलजाद दोहा पहुंच गए। ज़ल्मे खलीलजाद ने अफगान हुकूमत की मुज़ाकराती टीम के अरकान से मुलाकात की है। अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलीलजाद तालिबान मुज़ाकराती नुमाइंदों से भी मुलाकातें करेंगे। तुर्की का अमेरिका से ईरान पर आयद पाबंदियां खत्म करने का मुतालबा। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का कहना है कि अमेरिका जोहरी प्रोग्राम के बायस ईरान पर आयद की गई पाबंदियां खत्म करे और 2015 के जोहरी मुआहदे की बहाली करे। ये इकदाम खित्ते के इलाकाई और इक्तिसादी इस्तेहकाम के लिए नागजीर है। कैपिटल हिल पर एक बार फिर हमले की इतलात। वाशिंगटन में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। अमेरिका में कैपिटल हिल पर ट्रंप के हामियों के एक बार फिर हमला आवर होने की इतलात पर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट कर दिया गया। अमेरिकी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इंतहाई दाएं बाजू की साजिशी नजरियात फैलाने वाले गिरोह QAnon की जानिब से ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर बरसरे इक्तदार आ जाएंगे और इसी रोज हजारों लोग घरों से निकलकर डेमोक्रेट्स को इक्तदार के ऐवानों से बाहर फेंकेंगे। ये इतलात मसूल होते ही वाशिंगटन में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। अब डेस्कटॉप से व्हाट्सएप ऑडियो और वीडियो कॉल करना मुमकिन। व्हाट्सएप ने डेस्कटॉप के लिए ऑडियो और वीडियो कॉल की सहूलत पेश कर दी। 4 माह कबल दिसंबर में व्हाट्सएप के बीटा वर्जन में इसकी आजमाइश की गई थी। अब ये सहूलत बतदरीज पूरी दुनिया के लिए पेश कर दी गई है। इस तरह लैपटॉप और डेस्कटॉप से अपने दोस्तों को वीडियो और ऑडियो कॉल की जा सकती है, जिसके लिए फोन की ऐप को जारी रखना होगा और वेब वर्जन से डेस्कटॉप इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये सहूलत मैक और विंडोज दोनों के लिए मौजूद है। जनरल नदीम रजा की आज़रबाईजान के सदर और दीगर हुक्काम से मुलाकातें। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा ने आज़रबाईजान के सदर से मुलाकात की। उन्होंने आज़रबाईजान के वज़ीर दिफा और चीफ ऑफ स्टेट सिक्योरिटी सर्विसेज से भी मुलाकातें की। पाकिस्तान आज़रबाईजान दफाई और सिक्योरिटी के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। अमेरिका ने फलस्तीनी इलाकों में जंगी जराइम की तहकीकात की मुखालफत कर दी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन ने एक बयान में कहा है कि इन्हें आलमी फौजदारी अदालत के फलस्तीनी इलाकों में जंगी जराइम की तहकीकात के ऐलान पर मायूसी हुई है। उनका कहना था कि आलमी फौजदारी अदालत को फलस्तीनी इलाकों में इसराइली रियासत के खिलाफ जराइम की तहकीकात का मैंडेट हासिल नहीं है, क्योंकि इसराइल आलमी फौजदारी अदालत का रुकन नहीं है। उन्होंने कहा है कि मौजूदा हालात में फलस्तीनी आलमी अदालत की रुकनियत के अहल नहीं। ईरान को 2018 के बाद अमेरिका की पाबंदियों से $200 अरब का नुकसान हुआ। ईरान को 2018 में अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया की आयद करता दोबारा पाबंदियों के बाद से $200 अरब का बड़ा नुकसान पहुंच चुका है। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी सदर हसन रूहानी ने एक नशरी तकरीर में मुल्की मैशियत को अमेरिकी पाबंदियों से पहुंचने वाले नुकसानात का ये तखमीना जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका की नई पाबंदियां साबिक इंतजामिया की गलतियों का अजाला करना चाहती है तो हमने इसके लिए रास्ता साफ कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बाज़ दोस्त ये कह रहे हैं कि अमेरिका को पहले ईरानी कौम को पहुंचाने वाले नुकसानात का अजाला करना चाहिए। कुवैत में 1 माह के लिए जुज़वी कर्फ्यू नाफिज करने का फैसला। कोरोना के बढ़ते केसेस की वजह से कुवैत में 1 माह के लिए कर्फ्यू नाफिज किया जाएगा। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक कुवैती काबीना ने हंगामी इजलास में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के बायस 1 माह के लिए जुज़वी कर्फ्यू
नाफिज करने का फैसला कर लिया है। खबरसां एजेंसी के मुताबिक 7 मार्च से कुवैत भर में शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जर्मनी के सफीर ने मुलाकात की है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा ताउन, खित्ते की सूरत हाल और अफगान अमन अमल पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मुलाकात के दौरान कहा है कि पाकिस्तान जर्मनी के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। उन्होंने पाक जर्मन स्ट्रेटजिक डायलॉग के 5वें दौर की तारीफ भी की। भारत मकामी सतह पर तैयार करदा कोरोना वैक्सीन 81% कामयाब करार। भारत में डॉक्टरों और साइंसदानों ने मकामी सतह पर तैयार करदा कोरोना वैक्सीन का खैर मकदम किया है, जिसे सरकारी तौर पर 81% कामयाब करार दिया गया है। आलमी खबरसां इदारे रोयटर्स के मुताबिक भारत बायोटेक ने कहा है कि कंपनी की तैयार करदा कोवैक्स अवामी सतह पर इस्तेमाल के लिए महफूज है और इससे मदाफियाती निज़ाम को बहुत मदद मिलती है। भारतीय रेगुलेटर ने भारत बायोटेक नामी कंपनी की बनाई कोरोना वैक्सीन की मंजूरी दे दी। कोवैक्स नामी वैक्सीन बनाने में भारत के सरकारी अदारे ने भी अपना किरदार अदा किया है। तुर्की में एक फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में 10 फौजी एहलकार शहीद हो गए। तुर्क मीडिया के मुताबिक हादसा जनूब मशरकी तुर्की में कुर्द आबादी वाले इलाके में पेश आया। हुक्काम ने इसे हादसा करार दिया है और हेलीकॉप्टर के तबाह होने के हतमी वजूहात सामने नहीं आई हैं। हेलीकॉप्टर फौजियों को लेकर बेंगोल से ततवान जा रहा था जब इसका राब्ता मुनकिता हुआ। इस हवाले से हुक्मरान जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी के रुकन पार्लियामेंट और डिफेंस कंपनी के रुकन ने ट्वीट की है कि हादसे में लेफ्टिनेंट जनरल उस्मान अरबाज भी जाँ बहक हुए हैं। फ्रांसीसी खबरसां एजेंसी के मुताबिक उस्मान अरबाज तुर्क फौज की 8वीं कोर के कमांडर थे। सऊदी अरब गैर मुल्की वर्कर्स की बड़ी मुश्किल हल दरीना मुतालबा पूरा हो गया। सऊदी वजारत अफरादी कुव्वत व समाजी बहबूद ने गैर मुल्की मुलाजमीन को कंपनी से वाजिबात दिलवा दिए। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुनान को बकाया जात की मद में 60 मिलियन रियाल मिले। मुश्किलात की शिकार कंपनियों ने 349 वर्कर्स को तनख्वाहें और बकाया जात अदा कर दिए हैं, जबकि वजारत अफरादी कुव्वत व समाजी बहबूद ने फरवरी 2021 के हवाले से अपनी रिपोर्ट जारी कर दी, जिसमें बताया गया है कि वजारत ने मुश्किलात की शिकार कंपनियों के वर्कर्स से मुतल्लिक अदालती फैसले पर अमल दरामद करवाया है, जिसके बाद मुलाजमीन को इनके बकाया जात मिले हैं। पूरी अरब दुनिया मोहतरफ सऊदी वली अहद के लिए बड़ा एजाज। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के अरब दुनिया की तामीर और तरक्की के लिए उठाए गए इकदामात के हर तरफ चर्चे फैल गए। उनकी खिदमात के एतराफ में खसूसी शील्ड पेश की गई। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अरब लीग की जानिब से शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को अरब जिद्दोजहद शील्ड से नवाजा गया। इटली में कोरोना केसेस में इजाफा, कोरोना से बचाव के लिए नई पाबंदियां आयद। कोरोना वबा के बायस इटली में एक मरतबा फिर पाबंदियां आयद कर दी गई। नई पाबंदियों का नफाज आज से शुरू हो जाएगा। मोहलिक तरीन वबा कोरोना वायरस ने चीन के पास सबसे ज्यादा तबाही इटली में मचाई थी। ताहम तालवी हुक्काम ने एहतियाती तदाबीर पर अमल करने से कोरोना पर काफी हद तक काबू पा लिया। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इटली में एक मरतबा फिर कोरोना वायरस के केसेस में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसके बायस अतालवी हुकाम ने इटली में कोरोना से बचाव के लिए नई पाबंदियां नाफिज कर दी। खाम तेल पैदा करने वाले बड़े ममालिक की तंजीम ओपेक प्लस ने ऐलान किया है कि सऊदी अरब अप्रैल 2021 में भी योमिया 1 मिलियन बैरल तेल कम निकालेगा। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने खैर सगाली के तौर पर अप्रैल के दौरान भी तेल की पैदावार में मजीद 10 लाख बैरल की कमी में तोसी का फैसला किया है। वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अहम मुलाकात। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुलाकात की, जिसमें पाक फौज के पेशावराना और सिक्योरिटी से मुतल्लिक अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात हुई है। इस मौका पर DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मौजूद थे।
وزیر اعظم کے لیے اعتماد کا ووٹ، گورنر پنجاب متحرک ہو گئے۔ قومی اسمبلی سے وزیر اعظم عمران خان کے لیے اعتماد کا ووٹ لینے کے معاملے پر گورنر پنجاب چوہدری محمد سرور متحرک ہو گئے۔ وہ اراکین اسمبلی سے رابطے اور ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان ریپ نے 60 سال سے زائد عمر کے طبی عملے کو سائنوفارم ویکسین لگانے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان نے 60 سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے چینی ویکسین کے ہنگامی استعمال کی منظوری دے دی۔ این سی او سی کا کہنا ہے کہ سائنوفارم ویکسین 60 سال سے زائد عمر کے افراد کو دی جا سکے گی۔ 60 سال سے زائد عمر کے رجسٹرڈ ہیلتھ ورکرز چینی ویکسین لگا سکتے ہیں۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔